तो भैया केविन ओवेंस अब कोडी रोड्स के टाइटल लेके भाग चुके हैं और वो कोडी रोड्स को वापस नहीं करने वाले। और बात करें ड्रू मैकिंटायर के बारे में तो वो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में सेमी ज़ेन से पिटे हैं और अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में जे उसो से पिटने वाले हैं और सेथ रॉलिंस से भी उनकी झड़प हमें देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी। और रोमन रेंस का क्या मसला है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है भाई किसी में भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक ऑफ WWE। तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देना चाहता हूँ तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, इसलिए आवाज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो बात करते हैं टॉपिक पे, तो सीधा बात कर ले केविन ओवेंस के बारे में, जहाँ पे टाइटल के बारे में जो बातचीत चल रही है कि भाई जो विंड ईगल वाला जो टाइटल है जो कि केविन ओवेंस लेके भाग चुके हैं, वो क्यों लेके भागे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कोडी रोड्स को मारा भी है और लेके भी भाग गए टाइटल, मतलब एक तरीके से जैसे पहले एक बार डीन एम्ब्रोज ने करा था जो कि सेथ रॉलिंस का टाइटल लेके भाग गए थे और फिर वो देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इसी तरीके से केविन ओवेंस करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि रेफरी का वहां पे जो पिन हुआ था लास्ट वाला, जहां पे केविन ओवेंस हारते हुए नजर आए थे, तो गाइस अगर हम देखें तो वो पिन जो है रेफरी ने नीचे खड़े ही रिंग के मतलब बाहर खड़े ही 1 2 3 करा दिया था। तो हो सकता है इसी को लेकर केविन ओवेंस कहीं ना कहीं निराश हो कि मतलब ये वाला पिन फॉल जो है, जो पिन कराया गया है, ये वाला ओरिजिनल नहीं है। इसी वजह से केविन ओवेंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो हार भी गए और इसी वजह से उन्होंने कोडी रोड्स को मारा भी और वो अपना टाइटल भी लेके चले गए कि मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि वो टाइटल उन्हीं का ही है। और अब बात करें कोडी रोड्स के बारे में तो ये टाइटल जो विंड ईगल वाला टाइटल है ना, ये वापस लाया ही इसीलिए गया है ताकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो सके जो कि होने वाली है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच में, जहाँ पे हो सकता है मैं अभी देखने को ये मिले कि कोडी रोड्स जो है वो अपना अनडिस्प्यूटेड वाला टाइटल जो है जो कि रोमन रेंस को मिला था। हाँ भाई, रोमन रेंस की याद आ जाती है एकदम से। तो गाइज वो वाला जो टाइटल है वो लेकर आए स्मैकडाउन के अंदर और केविन ओवेंस जो कि विंड ईगल वाला टाइटल लेके भागे हैं वो अपना टाइटल लेके आए। तो अब इन दोनों में बहस चल सकती है कि असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है कौन सा, और दोनों टाइटल के बीच काफी बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसी तरीके से स्टोरी लाइन घूमती हुई देखने को मिले। और गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जहां पे इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस से वो कुछ इस तरीके से कहते हुए नजर आए थे कि भाई सुनो, तुम्हारा दुश्मन भी रोमन रेंस है, मेरा भी दुश्मन रोमन रेंस है, चलो हम दोनों साथ में मिलकर, मतलब इस तरीके से कह रहे थे कि साथ में मिल जाते हो, रोमन रेंस की वाट लगा देते। लेकिन वहां पे सेथ रॉलिंस ने उनकी झंड कर दी और भाई साहब वो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि मैं नहीं मिलने वाला तुम्हारे साथ, क्योंकि जो रोमन रेंस का मुझे जो मतलब बादशाहत खत्म करनी थी वो मैं रेसलमेनिया के अंदर कर चुका हूं और अब मुझे जरूरत नहीं रोमन रेंस से लड़ने की। और सेमी ज़ेन और जे उसो उनके दोस्त हैं, मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से ये कंफर्म करते हुए नजर आते हैं कि जो लड़ाई हुई थी सेमी ज़ेन के उससे अब कोई मतलब नहीं रख रहे हैं सेथ रॉलिंस, और वो अभी भी दोस्त है सेमी ज़ेन के, और सेथ रॉलिंस जो हैं वो जे उसो के भी दोस्त हैं। इसी तरीके से हम बाद में देखते हैं बाहर बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है कि सेथ रॉलिंस जो हैं वो कुछ बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं और उनके पीछे ड्रू मैकिंटायर आते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। लग तो ऐसी रहा था कि वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन भाई वहाँ पे हो जाता है सेमी ज़ेन का वार और ड्रू मैकिंटायर हो जाते हैं धाराशाही। तो मतलब देख रहे हैं आप, सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर की बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से भिड़ गए, मतलब भिड़ने जा रहे थे, मतलब एक तरीके से मारने जा रहे थे। अगर वो सेमी ज़ेन उस टाइम ना आते तो देखने को मिलता हमें एक नया भाई मेरे बवाल जो कि WWE के बैक स्टेज में होता। तो सेमी ज़ेन अब वहाँ पे आ गए हैं और ड्रू मैकिंटायर को मारा भी है। और तो बात करें अगर अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के बारे में तो वो होने वाला है एक 25 दिसंबर का स्पेशल इवेंट, तो वो पहले से ही टेप करके रख लिया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि जे उसो बैक होंगे जो कि ड्रू मैकिंटायर को मारते हुए नजर आ सकते हैं, सेमी ज़ेन को बचाएंगे और ड्रू मैकिंटायर को बस सुपर किक लगा सकते हैं और सुपर किक को मारेंगे भी। तो इस तरीके से कुछ अपडेट निकल के आ रही हैं। और भाई साहब रोमन रेंस के बारे में बात करें अगर, तो रोमन रेंस भाई इस टाइम गायब चल रहे हैं, लेकिन हमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर हमें रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के साथ वो अपना जो मतलब उनका उला फाला माला के लिए मैच होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, उसके लिए वो कुछ ना कुछ सेगमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है WWE अभी मंडे नाइट रॉ तक जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है तब तक हमें रोमन रेंस को नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो रोमन रेंस की काफ़ी ज़्यादा हाइप बना के रखती है WWE। आपको पता ही है जैसे अगर उनके पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल भी होता था तब भी रोमन रेंस हमें रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर देखने को नहीं मिलते थे, वो डायरेक्ट देखने को मिलते थे पेपर व्यू इवेंट या फिर उससे पहले के कुछ रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। तो फिर से वही वाली ट्राइबल चीफ वाली उनकी हाइप बनाई जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है आखिर में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।